गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आई विश की छठी मैया हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा था मॉर्निंग का 4 एंड इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है एंड मैं छत पे आती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट अभी छठ पूजा की वजह से चारों तरफ गाना ये सब गीत बज रहा था, छठ गीत, तो मैं हिम्मत करके आई क्योंकि मुझे आप सबके लिए मॉर्निंग का व्यू कैप्चर करना था कि देखो 4 बजे किस तरह से रहता है। ऐसा तो आप लोग अपने घर पे देखते ही होंगे, पर मैंने अपने वीडियो में भी दिखा दिया आपको। तो फिर मैं 5 मिनट तक छत पे रुकी होंगी एंड उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे अब जो है मैं मॉर्निंग में अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगी। देखो मेरा क्या है ना कि ज्योग्राफी में जो मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने भारत का जो सामान्य परिचय होता है वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड आज से मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको। तो मैंने सोचा कि जितना कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ, मतलब 10 से 15 पेज का मेरा नोट्स तैयार हो गया उसका, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। तो मैं सोची कि एक बार सारा कुछ रिकॉल कर लेती हूँ क्योंकि पीछे वाली चीज़ें भूलते जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आगे पढ़ने का। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर सारा नोट्स रिवीजन कर रही थी, क्या कुछ मैंने पढ़ा है सबको एक बार रिकॉल कर रही थी, क्योंकि जब न्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो उस टाइम पे हमें पता होनी चाहिए जो भी हम पीछे पढ़े हैं, तभी आगे बेहतर समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप एक चैप्टर ख़त्म करते हो तो उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से किया करो। जब भी आपको टाइम मिले तभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करो, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का, क्योंकि उसमें जो पीछे वाले वर्ड्स आएंगे उसको आपको याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे वही मैं रिवीजन कर रही थी एंड इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में बन रहे थे कि हाँ इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैं एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं लिखती हूँ, मैं तो पॉइंट सेंटेंस जैसे बना के लिखती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं लिखती हूँ, सब्जेक्टिव जैसा लिखती हूँ डिस्क्राइब करके। तो उस टाइम पे मुझे जब पढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये जो पॉइंट है इसका इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आप सबके लिए भी 1-2 क्वेश्चन तैयार किया है, तो चलो एक एक करके आपसे भी पूछ लेते हैं। आप कमेंट में आंसर करना क्वेश्चन का सेम उसी तरीके से कि अगर आपको पता होगा तो भी आंसर करना, नहीं पता होगा तो आप ढूंढ के आंसर करना, लेकिन आंसर जरूर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। एंड सेकंड इज़ कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके कैपिटल से, भारत का ही कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके कैपिटल से कर्क रेखा गुजरती है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। साथ ही आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय यानी कि लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है, कमेंट में आंसर ज़रूर करना। तो यहाँ पे ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है एंड मॉर्निंग में बस ज्योग्राफी का रिवीजन की थी एंड स्क्वायर एंड क्यूब्स भी याद किए थे। इसके अलावा मैंने मॉर्निंग में कुछ नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे अभी मैं 2 घंटे की स्टडी करूँगी। अभी जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा है, तो अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि जब ठंड लगती है तो नींद नहीं आता है, इस वजह से पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है। ठंडी के दिन में तो मॉर्निंग में और अच्छा लगता है पढ़ना। आप सुबह सुबह उठ के पढ़ के देखना, बहुत ही आनंद आएगा एंड एकदम माइंड फ्रेश रहता है ना, तो सारा कुछ याद हो जाता है, अच्छे से समझ में आता है। और जब आप मॉर्निंग में एक बार पढ़ लेते हो ना, एक बार लेक्चर देख लेते हो और उसके बाद उसको लिख लेते हो एंड वापस से उसको एक बार पढ़ लेते हो, वो भी मॉर्निंग में पढ़ लेते हो, जब आपका दिमाग एकदम खाली होता है, फ्रेश होता है, तो फिर तो समझो कि वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आप ट्राई ज़रूर करना मॉर्निंग में पढ़ने का। मैं तो आपको शुरू से ही बोलते आ रही हूँ कि आप मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफर करो स्टडी को, सारा टाइम निकाल कर। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में स्टडी करने के बाद जो घर के थोड़े बहुत काम थे वो मैं कर रही एंड उसके बाद जो है अभी 7-7:30 हो गया था। तो अभी जो है मैं यहाँ पे नहाने चली गई थी एंड यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ। तो अब जो है मैं आगे का अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी। एंड विंटर सीजन में थोड़ा बहुत स्किन केयर भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे वही मैं मॉइस्चराइजर सब लगा रही थी ताकि स्किन पूरा ड्राई ना हो, ऑयली जैसा रहे।
फ्रेंड्स मैं वापस से अपने टेबल पर आ गई हूँ एंड अभी जो है मैं सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे अभी शायद टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे एंड अभी जो है मैं नाश्ता बना ली हूँ एंड नाश्ता भी कर ली हूँ। तो अब आगे का जो स्टडी है वो शुरू करते हैं। तो अभी जो है मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगी। मुझे सुबह से हड़बड़ाहट हो रही है कि कब मुझे टाइम मिले कि मैं ज्योग्राफी का जो न्यू चैप्टर है उसे स्टार्ट करूँ। मेरे अंदर ये होता है कि जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करना होता है ना तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है एंड सारा कुछ रिवीजन की हूँ ना तो सारा कुछ दिमाग में चल रहा है एंड आगे क्या क्या पढ़ना है तो उसके लिए एक्साइटेड थी। तो सबसे पहले अभी मैं ज्योग्राफी करूँगी एंड अभी जो मेरा पीसी था वो चार्ज नहीं था तो मैं उसी को यहाँ पर चार्ज लगा रही थी। तो फ्रेंड्स आज जो क्या हुआ कि ज्योग्राफी में मैं भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रही थी तो वो चैप्टर मुझे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था। फर्स्ट लेक्चर था तो सर ने भी बोला था कि फर्स्ट लेक्चर है, इसमें कुछ ऐसे नए नए पॉइंट्स आप लोग जो सुन रहे हो वो पहले मतलब ऐसा होगा कि आपके लिए न्यू होगा। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। जितना समझ में आ रहा है उतना ही आप समझो, बाकी जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती एंड हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं कि हम तो बहुत वीक हैं, हमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा, छोड़ दे, क्या क्या करें। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा टाइम दो खुद को एंड धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है। कोई भी इंसान शुरू से ही नहीं ये स्ट्रांग होता है, तेज़ होता है, शार्प माइंड का होता है। प्रैक्टिस करने से, धीरे धीरे पढ़ने से ही उसका दिमाग जो है शार्प होता है एंड चीज़ें समझ में आने लगती है, एक टॉपर बनता है। तो वही मैं यहाँ पे जितना मुझे समझ में आया उतना समझी एंड यहाँ पे मैं मैप बना रही थी क्योंकि सारा कुछ मैपिंग के थ्रू ही अब सर ने बोला है कि सारा कुछ लिखना है। जैसे आप डिस्क्राइब भी कर लो एंड उसके बाद मैप बना के भी उसको लिख लो। तो 12 बजे तक मेरा जो है ज्योग्राफी का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया था एंड आज जो है मैंने ज्योग्राफी के 2 लेक्चर किए थे। एक MCQ वाले जो भी सर ने ख़त्म किया ना भारत का सामान्य परिचय, उसका पूरा का पूरा एक MCQ करवाया, तो वो वाला एक लेक्चर कंप्लीट की एंड न्यू चैप्टर भी स्टार्ट की। तो आज ज्योग्राफी का 2 लेक्चर कंप्लीट की थी एंड इसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही हूँ और मैथ्स में मेरा टाइम एंड वर्क चल ही रहा है। तो इसमें जो है मैं टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट होता है कि गैपिंग करके होता है। जैसे ये होता है कि 2 लोग काम कर रहे हैं तो ए ने पहले दिन काम किया, दूसरा दिन बी काम करेगा, तीसरा दिन फिर ए आएगा। तो इस तरह के जो गैपिंग वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं कर रही थी। तो फिर मैथ्स मैंने पढ़ लिया था एंड मैथ्स पढ़ने के बाद जो है मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने ऑयलिंग किया एंड ये मैं गर्म पानी में गर्म करके ऑयल कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि रिलैक्स मिलता है एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे आपको तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना एंड मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जब इतने एफर्ट्स हम डालते हैं और आप उसका कुछ रिस्पांस नहीं देते हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है एंड क्या ही कर सकते हैं, तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। बट हाँ, एक सब्सक्राइब से क्या ही जाएगा आपका, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करो एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।